मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो पता नहीं कितनी दूर से कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुई हैं। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत संख्या को देख करके यहाँ पे लग रहा है कि हम जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के लिए कितनी जागरूक है, कितनी सचेत हो गई है। आज भारत की नारी को घर में रख पाना, बेड़ियों में बांध पाना संभव नहीं है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप लोग इस दिन को उत्सव के रूप में मना रहे। जब तक औरत ने घर से निकलना शुरू नहीं किया था तब तक उन्हें घर की दासी माना जाता था। उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए, उनको घर की दासी बना करके रखा गया।
लेकिन आज ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज आप लोग जिस जोश से, जिस उत्साह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी एक नारी हूँ। और मेरी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि मैं जब भी जन्म लूँ, एक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक नारी के रूप में जन्म लूँ। यहाँ पर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, आप लोगों के चेहरे पे जो खुशियाँ देखने को मिल रही है, एक वो मनमोहक मुस्कान देखने को मिल रही है, मैं तो इसकी कायल ही हो गई। सभी महिलाओं ने जिम्मेदारियों का इतना बोझ रहता है, पता नहीं कि सुबह आप लोग कितने बजे उठे होंगे, रात भर सोए भी होंगे या नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने पता नहीं कितने लोगों को घर में जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बुलाया होगा। मेरा बच्चा छोटा है, आज आप देख लोगे, मेरे सास ससुर जी को कोई दवाई नहीं देता, कोई खाना भी नहीं बनाता, आप लोग बना लोगे। आज मेरे गाय को कोई दूध नहीं रहा है दिन में, आप मुझे जाना है तो आप प्लीज़ आज देख लोगे। कितनी सारी आप लोगों ने मिन्नतें की होगी और किस किस्से की होगी। मैं जिन्होंने आपकी जिम्मेदारियों को निभाने में अपना सहयोग दिया, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने आपको इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, आपका उत्साह बढ़ाया, आपको घर की दासी नहीं बल्कि मालकिन समझा। असल में वो वर्ग जो है वो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है और मैं तहे दिल से उनका सभी महिलाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। ताकते हैं अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने साथ खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन निकलता ही नहीं, बहुत कम निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया, खाने में आज मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो 3 सेकंड भी नहीं लगते ये बताने में, निवाला अंदर गया। रिजर्व लोगों में उस परिवार को जब तक वो मानेंगे नहीं कि हमने अच्छा खाना बनाया है, तब तक हम हार मानने वाली नहीं है। ये है भारत की नारी जो किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से कभी हार नहीं मानती है। और आप सभी महिलाओं में जो ये जोश और उमंग है, इसको देख करके तो यहाँ का हर वर्ग, चाहे पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, देखते ही बनता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो महिलाओं की शक्ति को समझे, उनकी पहचान को समझे, उनको दबाने की कोशिश ना करे, बल्कि उनकी रुचि को महत्व दे और जो वो करना चाहती है उसको करने के लिए उनको सहायता करे। जरूरत पड़ी इस दिवस को मनाने की, किसी भी दिवस को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि भारत को आदिकाल से बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया गया। उनके लिए कोई भी जगह जो है वो नहीं रखी गई थी, उनको घर की दासी समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, महिलाओं ने समाज में अपना योगदान देना शुरू कर दिया और एक ऐसे दिवस अपने नाम कर दिया जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया और ये दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रकट करने के लिए उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्ध के उत्सव के तौर पर ये दिवस मनाया जाता है। यह वह देवी है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। परम आदरणीय खंड विकास अधिकारी चौपाल व बाल विकास परियोजना अधिकारी चौपाल, स्टेज पर उपस्थित मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी माताओं और बहनों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ महिला दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मार्च को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज मैं इस अवसर पर अपने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आज
की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक अपना योगदान देती आ रही है, लेकिन फिर भी महिलाओं को वह आदर व सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती है। उन्हें हमेशा ही सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है और पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। आज भी कई इलाकों में लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है और महिलाओं को अगर शिक्षा दी भी जाती है तो उन्हें कुछ बनने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं। कोमल है कमजोर नहीं है तू, कोमल है कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। अगर आज हम इस समाज के रवैये को नहीं बदलेंगे तो महिलाओं की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं बदलेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम महिलाओं का अधिकार व सम्मान करें। हम आज विकल्प करते हैं कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और आजादी के लिए देश, समाज व जन जन में जागरूकता लाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे। माँ बनकर जन्म दिया जिसने, माँ बनकर जन्म दिया जिसने, माँ बनकर जन्म दिया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, शीश झुकाकर नमन करो उस नारी को। धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी डीओ प्रधान का, जिन्होंने मुझे आज आप लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने के लिए यहाँ बुलाया। ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाई हूँ, ए हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाई हूँ। तू जिन वीरों का वंशज है बताने तुझको आई हूँ, तू जिन वीरों
भगवान, नारी से नर पैदा हुए श्री रामचंद्र कृष्ण भगवान। धन्यवाद। वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। यहाँ सभा में उपस्थित गणों को मेरी तरफ से नमस्कार। गत वर्षों की तरह जो महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के लिए मैं इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि महोदय मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगणों और यहाँ पर उपस्थित सभी जन समूह में महिलाओं तथा श्रोतागणों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सीमा स्वयं सहायता समूह जय दुर्गा माता खुलने उल्फावला से अपने विचार आप लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं बनकर माँ बनकर जन्म दिया जिसने, माँ बनकर जन्म दिया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, शीश झुकाकर नमन करो उस नारी को, शीश झुकाकर नमन करो उस नारी को, तुम पर एहसान किया जिसने, तुम पर एहसान किया जिसने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं होती, यदि होती भी है तो उन्हें उतनी शिक्षा नहीं दी जाती जितनी कि लड़कों को दी जाती। अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों को आवाज उठा पाती है। भजन को गाना आना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना आना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पर लेना आना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर जाना आना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर जाना आना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है दिल उसका दुखाना ना। बहुत सारी भीड़ होती है, तो बैंक के साथ यूको बैंक से हमारे बहन संतोष जी है जो कि यूको बैंक के पास बैठते हैं। आप बैंक में ना जा करके अपने बैंक का लेन देन इनसे भी करवा सकते हैं और साथ में पार एक स्टोर लगा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कुछ स्टॉल लगाए हैं, खुद भी व्यंजन का स्वाद ले और घर भी जरूर लेकर के जाए ताकि सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन हो सके और वो अगला प्रोग्राम और जोश के साथ कर सके। मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है क्योंकि इसका मुख्य कारण उद्योगों व वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में बाधा भी डाल सकता है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत समुद्री जीवन को प्रभावित करता है। बहनों, पिताओं और मेरे सखियों, तो समझ जाना कि मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बताने आई हूँ। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, कार्यक्रम आयोजकों को सभी को मेरा नमस्कार, मैं हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनीता देवी गांव भाटकर ग्राम पंचायत भवन से बिलोंग करती हूं। इस विषय अवसर पर मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस कार्यक्रम की मेजबानी व स्पीच देने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं इस संगठन की प्रबंध समिति के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो काम और समाज की महिलाओं के सशक्त के महत्व पर जोर देती है। जो आज के युग में नारी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, जो हर काम को करने में सक्षम है। विकास के प्रत्यक्ष विश्व की समस्त नारियों को सम्मान करती हूँ, जिन्होंने युग निर्माण में अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज के युग में नारियों को सम्मान दिया है। कहा जाता है कि यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। नारी और एक सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि और एक ऐसा सम्मान है जो देवत्व प्राप्त है। नारियों का सम्मान वैदिक काल से ही देवतुल्य है। इसलिए जब भी घर में कोई बेटी जन्म देती है तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि बेटे के जन्म पर ऐसी तुलना की हो कि घर में कुबेर आए हैं या विष्णु का जन्म हुआ है? नहीं।
को प्राप्त है, जो पहले पुराने से चला आ रहा है, जो जन्म जन्मांतर से मिलता है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है और बड़ी निराशा होती है, जब पहले के जमाने में नारी को समाज में ठेस पहुंचाया जाता था, इन अधिकारों को से वंचित किया जाता था, इन्होंने अपने अधिकार नहीं दिया जाता था, इनको शोषण किया जाता था, इन्हें एक वस्तु समझा जाता था, हमेशा नारी को कमजोर समझा जाता था, उन्हें जन्म जो कि एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक है जिनकी सादगी पूरे चौपाल में विख्यात है, जो कभी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आम आदमी की तरह रहते कि वो कोई उच्च अधिकारी है, उनके पास जाने माने व्यक्ति नहीं, आम आदमी भी बड़ी आसानी से जा सकता है। इतने सारे स्वभाव के व्यक्तित्व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देने के लिए भी साथ में आए और अपनी प्रस्तुति को शुरू करें। मेरे कैमरे के आगे ना मेरा स्टेज के चारों तरफ जो लोग खड़े हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, कृपया आप स्टेडियम में बैठ जाएं, क्योंकि आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेज के इस ओर और इस ओर जो महिलाएं खड़ी हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्टेडियम में जा करके आराम से बैठे, ताकि वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस विश्व भर की महिलाओं के लिए एक सम्मान दिवस है। जय श्री राम जी। भारती माँ के उपासक, मान मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को
यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का एग्जीबिशन लगा है, ग्रुप्स आए हैं, ये हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जी का मार्गदर्शन और हमारे जो CDPO मैम जी है उनका सहयोग है और हमारा ब्लॉक का जो भी स्टाफ है सबका सहयोग है और यहाँ के स्थानीय जो प्रधान है, आप सभी स्वयं सहायता समूह के जो प्रधान है सबका हार्दिक स्वागत है, यहाँ अभिनंदन है। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि हमारे बीच SDM चौपाल, DSP चौपाल, तहसील कल्याण अधिकारी चौपाल, अन्य अधिकारीगण पहुंचे हैं, तो सभी महिलाएं इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं हमारे अधिकारीगण के लिए, क्योंकि हमारे तहसील चौपाल का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारे कार्य का कार्यनिर्वहन करवाते हैं, जिसके लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवताओं का वास होता है।
और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे माननीय एमएलए साहब श्री बलवीर सिंह वर्मा जी का, माननीय हमारे एसडीएम साहब चेत सिंह जी, डीएसपी साहब राजकुमार वर्मा जी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगत राम शर्मा जी, नगर पंचायत के चेयरमैन बबीता जी और टीडब्ल्यू साहब हमारे बलबीर ठाकुर जी, सीडीपीओ मैम सुमित्रा जी और बाकी अन्य जो भी यहाँ लोग आए हैं। और सबसे अधिक जो हम धन्यवाद करना चाहेंगे वो यहाँ की चौपाल की जो महिलाएं हैं जो आज यहाँ आई हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अब हो सकता है कि मैं कहता कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैंने उम्मीद की थी कि इतने ही लोग आएंगे और जितने मैंने उम्मीद की थी उतने लोग आए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यहाँ की महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम को सफल करवाने में हमारा पूरा योगदान देंगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे विकासखंड चौपाल के द्वारा हम स्वयं सहायता समूहों का जो निर्माण करते हैं, ये जो प्रदर्शनी है आज, प्रदर्शनी और ब्रांड का एक विमोचन का समारोह है, जिसके लिए हमने ये जो एक विचार था, ये विचार हमारे मन में केवल 1 महीने पहले ही आया था कि हम इस तरह से हम ये काम करेंगे। क्योंकि जब मैं देखता था कि काफ़ी जो बाकी के विकास खंड हैं वहाँ पे उनके पास कोई ना कोई ब्रांड अवेलेबल है, या फिर वहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी प्रोडक्ट्स को मतलब इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेल करते हैं, पर हमारे ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े से इसमें पीछे थे। पर शायद आप लोगों ने, हमारे जो ऑफिस स्टाफ है, NRLM का स्टाफ है हमारा, रेखा मैडम है, संजीव जी हैं, भारत भूषण है और नवीन सिंगटा जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पिछले 5-6 महीने में इसमें काम किया जो NRLM का, और काफ़ी हमारे ग्रुप्स जो हैं उनको एक्टिव किया, जिसका जो फल है वो आज हमें दिख रहा है। जो आप लोगों की जो यहाँ सहभागिता है उसमें ये हमें आप सबका योगदान दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आज इस समारोह को सफल बनाने में हमारा योगदान किया है, और इसी प्रकार से हम आगे भी इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहीं रुकेंगे, ठीक है, इसके बाद भी हम इस तरह के प्रोग्राम कोई ना कोई करते रहेंगे। और ऐसा नहीं सोचना है आपने कि ये पहला था और आखिरी है, ये बस शुरुआत है। महिला सशक्तिकरण की ये शुरुआत है। और इसके बाद हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा लंबा हमने करना नहीं है, तो एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि एबे बेक्टूले अगले सालों, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले साल की बात। और इसके बाद हम ब्रांड हमारी जो है, इसका नाम हमने रखा है शाल्वी, जो यहाँ की लोकल नदी जो यहाँ बहती है उसके नाम पे हमने ये रखा है ब्रांड का नाम। तो उसका विमोचन अब MLA साहब के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और बहुत खूबसूरत लग रही है, देखने से भी झूमने के लिए मजबूर होने का मन। हमारे खंड विकास अधिकारी